चाकर ही रस तन मन से दर्शन बिना क्या तरसे आओ आओ। अजमेर मंडल टावरिया सब थारा ही गुनगासी, अजमेर मंडल टावरिया सब थारा ही गुनगासी। भूल चूक सब माप करी थे ओसी उपरवासी। थारो ही रसु थारो ही रस तन मन से दर्शन बिना आओ ने। संत श्री में आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की मुझे बहुत ही खुशी है, आनंद है जो आचार्य सुनील सागर जी महाराज यहाँ पे विराजमान है, उनका संग विराजमान है। बार बार नमस्ते। बहुत सुंदर। और जिस तरह से दीदी ने अपनी विनयांजलि पेश की अपने आप में अद्भुत है। और जिस तरह से दीदी बचपन में तपस्वी के साथ में पली बढ़ी और वास्तव में एक सौभाग्य का क्षण रहा होगा दीदी के जीवन का। हम सबका सौभाग्य रहा कि उस तपस्वी उस संत के महान संत के चरणों में दीदी ने अपने विनयान साथ ही साथ इन मौजूदा परम तपस्वी आचार्य भगवान सुनील साहब जी हमारे चरणों जिस तरह विनय वंदना पेश करी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आचार्य श्री सर्वाधिक दीक्षा प्रदाता आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जिन्होंने 508 दीक्षाएं दी हैं, जिसमें 131 मुनिराज, 172 आरिका माता जी, 61 एलक दीक्षाएं, 141 क्षुल्लक दीक्षाएं एवं 3 क्षुल्लिकाएं, इस प्रकार 508 दीक्षाएं आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी ने अपने जीवन में दी। और अब हम डॉक्टर बाहुबली जी जो आचार्य श्री के बारे में बहुत कुछ लिखा है, कुछ बातें अपनी आँख रख रहे हैं। डॉक्टर बाहुबली जी। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय बोले तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महामुनिराज की, संत शिरोमणि 108 आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य चर्या चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी महामुनिराज की। महानुभाव, यह दीक्षा दिवस महोत्सव उस महात्मा का जो कर्नाटक प्रांत में जन्मे थे। हमारा यह भारत देश प्रारंभ से ही अनादिकाल से श्रमण संस्कृति के लिए विख्यात रहा है। श्रमणों ने इस देश की संस्कृति को जीवंत रखा है और आचार्य कुंद आदि अनेक श्रमण इस भारत देश में हुए हैं। उसी कड़ी में आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज जिन्होंने कर्नाटक में जन्म लिया था, आज यह पावन दिवस है कि उन्होंने उस श्रमण संस्कृति की मुनि दीक्षा को अजमेर नगर में ग्रहण किया था। उनके परिवार की दोनों बहनें भी यहाँ पर विराजमान हैं। मैं उनके जीवन के बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने स्वयं नहीं देखा, परंतु आप विचार करें, वे आचार्य ऐसे थे जो रत्नत्रय के साक्षात आराधक थे। रत्नत्रय के अंतर्गत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र आते हैं। पूज्य आचार्य श्री का जो श्रद्धान था, सातों तत्वों पर और देव शास्त्र गुरु के ऊपर अटल श्रद्धान था। सही मायनों में सम्यक दृष्टि थे। जहां बात आती है सम्यक ज्ञान की, तो जब आप उनके जीवन चरित्र को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने ज्ञान की आराधना की थी, मैं कहता हूं आज अगर हर माता हर पिता अपने बच्चों को उनके जीवन का वह जो उतना सा सारांश है कि किस प्रकार से जीवन में ज्ञान की आराधना की जाती है, हम अपने बच्चों को अगर पढ़ाएं तो हमारे बच्चे भी कदाचित उस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। मैं प्रारंभ करूं उस बात को, पूज्य आचार्य श्री की जो शिक्षा थी वो सिर्फ 9वीं तक थी। आप सभी अच्छे से परिचित हैं। 9वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ बालक, और वह भी कन्नड़ मातृभाषा, जिसने पूरे जीवन में 9वीं तक कभी हिंदी ना पढ़ी हो, संस्कृत ना पढ़ी हो, जब वह बालक
युवावस्था में आचार्य उस समय तत्कालीन मुनि ज्ञान सागर जी थे, उनके सानिध्य में जाता है। हिंदी आती नहीं है, संस्कृत आती नहीं है, कैसे अध्ययन करूं। महानुभाव वे मुनि ज्ञान सागर जी पारखी व्यक्ति थे। उन्होंने देखा इस बालक की जो ज्ञान पिपासा है वो अद्भुत है। जैसे जो उपांत्य श्रुत केवली थे आचार्य भगवान गोवर्धन स्वामी, उन्होंने बालक भद्रबाहु के लक्षणों को पहचान कर यह जान लिया था कि मेरे बाद अंतिम श्रुत केवली यही होगा, और वो उस बालक को उसके परिवार से मांग कर लाए थे और उन्होंने अपने संग में रखकर उसकी शिक्षा दीक्षा कराई थी और स्वयं के समान उसको भद्रबाहु जो अंतिम श्रुत केवली हुए, अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु के रूप में प्रतिष्ठित कराया था। मुनि ज्ञान सागर जी ने जब देखा कि इस बालक के अंदर ज्ञान की अद्भुत पिपासा है, उस 9वीं पास कन्नड़ भाषी बालक को पढ़ाने के लिए उन्होंने किशनगढ़ राजस्थान में संस्कृत के शिक्षक, हिंदी के शिक्षक और इंग्लिश के शिक्षक, उसके बाद जैन दर्शन पढ़ाने के लिए स्वयं इस प्रकार से उन्होंने शिक्षा कराई। गुरु तो बहुत होते हैं, पर शिष्य अगर न पढ़े तो गुरु की शिक्षा बेकार जाती है। मैं 12 साल उस किशनगढ़ नगर में रह के आया और मैंने चप्पे चप्पे पर उन वर्गणाओं का अनुभव किया कि किस प्रकार से उस ब्रह्मचारी विद्याधर ने यहाँ पर साधना की होगी। वहाँ के लोग बताते थे, जो बूढ़े लोग थे, कि जब वो ब्रह्मचारी विद्याधर जी पढ़ते थे तो अपनी चोटी में रस्सी बांध लेते थे और जो ऊपर खूंटी दीवार में ठुकी हुई थी उस खूंटी पर उस रस्सी का सिरा बांध देते थे, दूसरा सिरा अपनी चोटी में बांध के फिर पढ़ाई करते थे। मुनि ज्ञान सागर जी ने कहा ये बालक नया है, रात में कितने बजे सोता है, तो लोगों को जासूसी करने भेजा। जब लोगों ने देखा कि अरे महाराज ये तो रात के 1-1, 2-2 बजे तक पढ़ता है, और कैसे पढ़ता है, तो चोटी में रस्सी बांध के। जब ब्रह्मचारी जी से पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते हो, तो उन्होंने कहा शिष्य का काम सिर्फ पढ़ना नहीं है, शिष्य का काम है जो गुरु ने पढ़ाया है अगले दिन उसको पढ़कर सुनाना भी होता है। जब तक मुझे याद नहीं हो जाता है मैं विराम कैसे लूं, मैं जब तक याद नहीं कर लेता हूं, जब तक निद्रा नहीं लेता हूं। और इसी का परिणाम है महानुभाव कि एक 9वीं पास उस व्यक्तित्व के बारे में जो मैं बात कर रहा हूं, 9वीं पास होने के बाद भी जब वह दीक्षा लेकर आगे बढ़े तो ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना उन्होंने कर दी। आप और हम सब उसके गवाह हैं, साक्षी हैं कि जिन ग्रंथों की रचना उन्होंने करी उन ग्रंथों को पढ़ने में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संस्कृतज्ञ भी, उनको भी पसीने आ जाते हैं। और जब उनको बताया जाता है कि ये जो रचयिता है ये सिर्फ 9वीं पास है, तो उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं कि कितनी साधना उस व्यक्ति ने करी होगी ज्ञान की। क्या 9वीं पास व्यक्ति इतने बड़े बड़े महाकाव्य रच सकता है? सैकड़ों पीएचडी जिनके ऊपर हो चुकी, सैकड़ों व्यक्ति अभी कर रहे हैं एमफिल, लघु शोध आदि, कितना शोध उस व्यक्ति के ऊपर हो रखा है। मैं ये नहीं कहता कि उनकी जो साधना है वो शोध का विषय है, शोध का विषय तो ये है कि एक 9वीं पास व्यक्ति इतना आगे कैसे बढ़ सकता है। जिस दिन हमने इस पर शोध कर लिया उस दिन हम अपने बच्चों को भी यही प्रेरणा देंगे कि तुम भी उनकी तरह आगे बढ़ो। ज्ञान के क्षेत्र में कैसे बढ़ा जाता है, यह पूज्य आचार्य भगवान का हमारे सामने व्यक्तिगत उदाहरण है। मैं आज इस दीक्षा दिवस के अवसर पर उन पूज्य आचार्य भगवान को, जिन्होंने ऐसा व्यक्तित्व बनाया, ऐसा कृतित्व बनाया कि उन्होंने विवाह तो नहीं किया, पूज्य आचार्य श्री ने विवाह नहीं किया, लेकिन अगर पूछा जाए, अभी आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी बता रहे थे, जिनेश भैया जी, कि उनके लगभग 531 शिष्य हैं और संस्कृत साहित्य में शिष्य को भी पुत्रवत माना जाता है कि शिष्य भी पुत्रवत होता है। तो अगर ये कह दें कि पूज्य आचार्य श्री के 531 पुत्र और पुत्रियां थे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उस ब्रह्मचर्य महाव्रतधारी के 531 पुत्र पुत्रियां, क्योंकि उन्होंने शिष्य बनाए 508, मैं क्षमा चाहता हूं, 508 शिष्य और शिष्याएं। तो हमारी यह श्रवण संस्कृति यही कहती है। और लगभग 2000 के लगभग ब्रह्मचारी भैया जी और ब्रह्मचारिणी बहनें जो अभी साधना में रत हैं, और ऐसे वैसे नहीं है भैया, विभिन्न डिग्री वाले हैं, पीएचडी और अन्य,
तो मेरा ये कहना है कि हमारी श्रमण संस्कृति यह नहीं कहती कि आप विवाह मत करो। विवाह किस लिए किया जाता है? अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने संतान की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। भगवान महावीर स्वामी का जो जिन शासन है उसमें उन्होंने कहा कि बिना विवाह के भी संतान परंपरा, परिवार की परंपरा आगे बढ़ाई जा सकती है। और आचार्य विद्यासागर महाराज उसके सशक्त उदाहरण हैं। हमारा यह सौभाग्य है, हमारे बीच में हमें ऐसे भगवान का सानिध्य मिला जिनके सानिध्य में आज का यह आयोजन है। आप सभी जानते होंगे, फिर भी मैं आपको बता दूं, इतने सरल साधु प्राकृत भाषा में जिन्होंने आचार्य कुंद कुंद स्वामी के जैसे गाथाओं का निर्माण किया है। आप देखें, चूंकि प्रकरण आचार्य श्री की दीक्षा दिवस का था, आचार्य सुनील सागर महाराज जी ने जो गाथाएं लिखी हैं, कभी आप उनका अध्ययन करना समय मिले तो आचार्य कुंद कुंद भगवान की लिखी हुई गाथाओं का स्मरण पूज्य आचार्य श्री के द्वारा लिखी हुई गाथाओं में हमें होता है। तो इस काल में जहां एक ओर आचार्य विद्यासागर महाराज जी अध्यात्म के शिखर पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी का हमें भास कराते थे कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी के अध्यात्म की गहराइयों से परिचित कराते थे, वहीं पर आचार्य सुनील सागर महाराज जी आज प्राकृत भाषा के क्षेत्र में हमें आचार्य कुंद कुंद और उनकी पूरी परंपरा का जो ज्ञान करा रहे हैं। तो इनको प्राकृत महोदधि ऐसे ही नहीं कहा जाता है। इंदौर का तो यह सौभाग्य कहूं या हमारे भाग्य से छीका टूटा है कि पूज्य आचार्य भगवान का हमें यहाँ पर सानिध्य पूरे 4 माह मिलने वाला है। निश्चित रूप से हम सबको इसका लाभ लेना चाहिए और पूज्य आचार्य श्री ने मुझे समय दिया, इसके लिए उनके चरणों में, पूरे संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। बोलो देवादिदेव मूल नायक 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, सन्मति विमल सागर जी गुरुदेव की। जयकारा नहीं आ रहा है आप लोगों का अच्छे से? बोलो परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी गुरुवर की। अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो परम पूज्य प्राकृत आचार्य चर्या चक्रवर्ती चतुर्थ पट्टाचार्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक छोटा सा 2.5 साल का बालक अपनी नानी के साथ नैनागिरी दर्शन करने जा रहा है। वहां एक मुनिराज को आहार लेते हुए देख रहा है। घर के आके नानी से जिद करना कि मुझे भी ऐसे ही हाथों में खाना है। और जिनको देख के ही अंतरंग में वैराग्य के भाव प्रकट हो जाते हैं, ऐसे उन मुनिराज को देखकर जिनको संयम मार्ग पर चलने की प्रेरणा हुई और जीवन ब्रह्मचर्य व्रत का अंगीकार किया, वो मुनिराज और कोई नहीं, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज जी। और वो 2.5 साल का बच्चा जिन्होंने बचपन में ठान लिया, गुरुदेव से ब्रह्मचर्य व्रत लिया, वो और कोई नहीं, आपके ही मध्य प्रदेश का, आपके ही बुंदेलखंड का बच्चा जो संदीप नाम था और आज आचार्य भगवान सुनील सागर बनके पूरे देश में विदेश में धर्म का डंका बजा रहा है। ऐसे आचार्य भगवंत हमने पहले 1-2 बार दर्शन किए, कुंडलपुर में किए। बहुत सारी भीड़, बहुत दूर से टेंट लगे हैं, टेंट में रुके हैं, वो भी रुकने का आनंद लिया, उनके दर्शन करने गए। तब टेंट में रुके हैं, दूर से दर्शन किए, प्रवचन किए, सुन के वापस आए।
दोबारा भी ऐसे दर्शन किए, लेकिन पुण्य का उदय 1995 में आचार्य भगवंत का गुजरात में प्रवास हुआ। जब गुजरात के गोधरा नगर में प्रवास हुआ तो गृहस्थ अवस्था के माता पिता को भाव हुए कि हम चौका लेके जाए। शायद वो उनके जीवन का पहला प्रसंग था कि चौका लेके बाहर गए, क्योंकि माँ व्रती थी और उनको शुद्धि का बहुत था, वो कहीं जाती नहीं थी। तो गोधरा चौका लेके जाने का सोचा। हम सुबह में 4 बजे निकले, जब पूर्णमती माता जी उसी समय तारंगा में विराजमान थी और बहुत सारी संघ की दीदियाँ थी मणिबाई जी के साथ। वो ईडर में हम लोगों के घर पे ही रुकी हुई थी। जब हम लोग 4 बजे निकले, वहां पहुंचे तो सुबह में निकले तब मंदिर के दर्शन हुए नहीं थे। आचार्य भगवंत के पास गए, गोधरा में भी शायद आचार्य भगवंत जहां रुके थे वहां मंदिर नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। ऐसे दर्शन कर लिए, आहार दे दिए। अब मम्मी जो गृहस्थ अवस्था में माँ थी, व्रती थी, उसको बोले मुझे पूजा तो करना है। जब प्रत्याख्यान हो रहा था, देखो लगता है आचार्य भगवंत कितने कठोर हैं, लेकिन ये हमारा पहला ही अनुभव हम बता रहे हैं कि जब आचार्य भगवंत प्रत्याख्यान कर रहे थे उसी समय हमारी माँ उनकी पूजा करने बैठ गई। बोली देव शास्त्र गुरु आगम में तीनों एक बताए हैं। तो पूजा करने बैठ गई। अब उनकी पूजा चालू थी और प्रत्याख्यान हो चुका तो आचार्य भगवंत जानने के लिए खड़े हो गए। तो हमारी माँ ने उस समय आचार्य भगवंत से बोला, महाराज जी 2 मिनट रुक जाओ, मेरी पूजा आधी है। महाराज जी खड़े हो गए थे, वापस बैठने का तो काम नहीं था, लेकिन जब तक पूजा पूर्ण नहीं हुई, करीब 7 मिनट हो गई थी, तब तक आचार्य भगवंत उसी मुद्रा में वहां पर खड़े रहे। ये जो उनका पहला ही अनुभव, क्योंकि उसके पहले हमने बहुत दूर से दर्शन किए थे। फिर गोधरा से ईडर तक पूरा चौका लगा, 4-5 दिन का विहार था। रास्ते में तो कहीं उनका लाभ नहीं मिला, लेकिन जिस दिन इधर में पदार्पण हुआ, आज भी हमें वो दृश्य मालूम है। शायद घर में एक साथ 10 शादी हो तो भी जैसा माहौल नहीं हो, वैसा माहौल उस दिन था, क्योंकि रास्ते से सब पहचान लगे थे। चौके, घर में 3 तो चौके लगे थे ऊपर नीचे। और आचार्य श्री उस दिन निकले मंदिर से बिल्कुल नीची निगाह करके, जहां पापा लोग खड़गाने खड़े थे वहां खड़े हो गए और आहार का भी पुण्य मिला। जबकि उनका 4 घंटे का प्रवास था ईडर में, आहार लिया, मंदिर गए, सामाई किया, सामाई करके पहाड़ पे गए और वहां से सीधे तारंगा जी के लिए उतर गए। ये जो उनका वात्सल्य मिला, उनसे और प्रेरणा मिली। और मम्मी पापा, हमारी छोटी वाली बहन भी थी गृहस्थ अवस्था की। हम तो हालांकि जॉब करते थे तो शनि रवि ही जाते थे, लेकिन वो तीनों वहां पर उन्होंने आचार्य श्री का 3 महीने तक तारंगा में प्रवास रहा। पूरे 3 महीने वहां पर चौका लगा और इतना अच्छा उनका वहां सानिध्य मिल रहा था, क्योंकि गुजरात में वैसे भी बस्ती कम है और बिल्कुल शांति माहौल। कहते थे आचार्य श्री आके मायके में बैठे हैं, आज कोई परेशान करने वाला नहीं है यहाँ पर। तो उसी माहौल में हमें तारंगा जी में भी आचार्य भगवंत के 5 आहार के लाभ मिले। और वहाँ उनकी चर्या, उनकी साधना, उनका तेज देख के हमारा 5 साल का पहले व्रत था और उसी समय हमने उनसे पूरा व्रत ले लिया। आज वो व्रत की पूर्णता हमें आचार्य भगवंत सुनील सागर महाराज जी से हुई। हमने उन्हीं के कर कमलों से दीक्षा धारण करी। वो एक कर्नाटक के प्रांत के जन्मे हुए, आके बुंदेलखंड में जय जयकार किया और उसी माटी के जन्मे हुए, बुंदेली माटी के जन्मे हुए प्रथम आचार्य हैं आचार्य भगवंत सुनील सागर जी, जो आज देश भर में डंका बजा रहे हैं। अभी भैया बता रहे थे कि बिना पढ़े 9वीं कक्षा तक पढ़े थे, न हिंदी आता था, कुछ भी नहीं, लेकिन ठान लेते थे जब तक हमारा ये
तैयार नहीं होगा तब तक हम सोएंगे नहीं। सेम वो ही संस्कार आचार्य भगवान सुनील सागर जी थे कि उनकी भी पढ़ाई, मतलब कहते हैं हमने सुना है कि जब तक वो संघ में नहीं पहुंचे थे तब तक इतनी व्यवस्थित ढंग से संघ में पढ़ाई नहीं होती थी। आचार्य भगवान के पहुंचने के बाद ही संघ में इतनी व्यवस्थित पढ़ाई चालू हो गई। जो हमें अभी अभी उनके साथ वाले जो महाराज जी थे आचार्य जय सागर जी महाराज जी, उन्होंने अभी बेड़िया में बताया कि पहले नहीं होता था स्वाध्याय। तो आचार्य भगवंत को आज कभी भी हम कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो वो ग्रंथ के नाम के साथ, गाथा के साथ हमें बताते हैं कि ये इस गाथा है और इसका अर्थ ये होता है। मतलब इतनी सारी गाथाएं उनको याद हैं, इतने सारे ग्रंथ कंठस्थ याद हैं, और वो है एक बुंदेलखंडी माटी का ही चमत्कार जिनको आचार्य भगवान संत शिरोमणि भगवंत ने पसंद किया, जिनने उनके पूरा जीवन उसी माटी में बिताया। तो ऐसे दोनों उच्च आचार्य भगवंतों के चरणों में त्रिकाल नमस्तु करते हुए हे भगवान आप जही हो वहां से मनुष्य पर्याय प्राप्त करके मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करे, और हमारे आचार्य भगवंत भी जल्दी ही उनका भी समर्षण लगे जिसमें हम सब वापस बैठे, यही भावना के साथ परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की, चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवंत श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, आरिका माँ सुविज्ञमती माता जी की। हाँ, आपको बता दें कि आचार्य श्री का 56 वर्ष है। इस माइक को ठीक करो, इसको ठीक करो आवाज। हाँ, आचार्य श्री की संयम में 56 वर्ष रहे। 56 वर्ष जो संयम में रहे, उसी उपलक्ष्य में समग्र विद्यालोक 56 भाग प्रकाशित किए जा रहे हैं, जिसमें आपको बता दें आचार्य श्री पर लगभग 1500 पूजाएं अलग अलग विद्वानों ने, मुनिराजों ने, आरिका माता जी ने, ब्रह्मचारी भैया ने, ब्रह्मचारी बहनों ने लिखी हैं। वे सब एकत्रित होकर के शीघ्र प्रकाशित हो रही हैं। साथ ही आचार्य श्री पर लगभग 15 विधान अलग अलग लोगों ने लिखे हैं। वे सब भी विधान प्रकाशित हो रहे हैं, और समग्र विद्यालोक में इनसाइक्लोपीडिया ऑफ विद्यासागर, ये पूरा उनका जो भी गतिविधि रही हैं, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे तीर्थ क्षेत्र के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, यानी किसी भी क्षेत्र में उनका जो भी योगदान रहा है, वह योगदान 56 ग्रंथों में यही पंचबालती मंदिर से ही प्रकाशित होने जा रहा है। सामग्री लगभग एकत्रित हो गई है। निर्यापक श्रवण मुनि श्री अभय सागर महाराज जी, जिनको कंप्यूटर मुनिराज कहते हैं, कहाँ की जानकारी आपको चाहिए है वो जानकारी उनके पास मिल जाएगी। उनकी छोटी सी डायरी में, उनकी 60 हैंड में लिखी हुई, आप वो डायरी खोलेंगे, वो उसकी जानकारी वो आपको दे देंगे। ऐसे अभय सागर महाराज जी के प्रयत्नों से यह सब कार्य हो रहा है, और यह शीघ्र प्रकाशित होकर के आप सबके सामने आएगा। और जैसा कि अभी माता जी ने बताया कि वह 2-2.5 वर्ष का बालक नैनागिर में आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए गया, और आज, और आपको बता दें कि ये पंचबालती मंदिर में भी आचार्य श्री का पदार्पण पहली बार नहीं हो रहा है। मुनि श्री सुनील सागर जी और मुनि श्री सुंदर सागर जी महाराज का यहाँ पर पहले भी, जब यहाँ उतना स्थान ऐसा नहीं था, उस समय भी पदार्पण इस प्रांगण में हो चुका है। अब उनके चरणों में हम बारंबार नमोस्तु नृत्य करते हुए निवेदन कर रहे हैं कि अपनी वाणी से हम इससे पहले कि आचार्य भगवान अपने पवित्र आशीर्वाद को हम तक बिखेरें, हम चाहेंगे मुनि सर्वास सागर जी महाराजों संग तपस्वी साधुओं भी परम पूजा छपन विद्या सागर जी महाराज चरण पर विनयांजलि पेश करेंगे।
नमो अर्यन्तानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो वज्रयानं नमो लोए सभ्य साम। बोलो ऋषभनाथ भगवान की, बोलो चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की, बोलो महावीर भगवान की, बोलो आचार्य आदि सागर जी महाराज की, बोलो आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की, बोलो आचार्य विमल सागर जी महाराज की, बोलो दादा गुरु आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, बोलो आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की, बोलो मुनि श्री आचार्य सरवार विद्यासागर जी महाराज की। मुनि श्री सरवार सागर जी महाराज की। सुनील सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है, सुनील सागर नाम मेरे जीवन का सहारा है, सुनील सागर नाम। एक समय पर भोजन लेते उसी समय पर पानी, एक समय पर भोजन लेते उसी समय पर पानी, उसमें भी आ जाए अंतराय ना भोजन ना पानी। सुनील सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है, सुनील सागर नाम मेरे जीवन का सहारा। बोला आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की जय, बोला आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि 27 साल बाद इंदौर में फिर दोबारा आने का मौका मिला। पहले 1997 में आचार्य विद्यासागर जी के चतुर्मास में आने का लाभ मिला। सवेरे जब हम 5 बजे पहुंचे तो वहाँ पे दर्शन कर रहे थे तो पता चला आचार्य विद्यासागर जी महाराज सोच के लिए गए हैं। हम फटाफट 7-8 साथी दोस्त आए थे, वहाँ पर गए और सोच से आने के बाद में आचार्य श्री के चरण छुए और पाद प्रक्षालन वहाँ पे करने का मौका मिला। जबकि हमने सुना था कि आचार्य विद्यासागर के चरण तक स्पर्श नहीं कर सकते, दूर से ही कर सकते हैं। तो हमारे को बड़ा सौभाग्य मिला कि आचार्य विद्यासागर के दर्शन करने का और चरण स्पर्श करने का और गंधोदक लगाने का मौका मुझे मिला। और उसी दिन फिर हार के लिए मेरे भाव थे तो हमें रास्ते में आते हुए बता रहे थे कि आचार्य श्री को हार देने के लिए सफ़ेद कपड़े होने चाहिए, मंदिर के कपड़ों में आचार्य श्री हार नहीं लेते। तो मैंने कहा हम तो घर से कपड़े लाए नहीं, 2 दोस्त हमारे वो सफ़ेद कपड़े लाए थे, उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहन लिए, परंतु हमारे भाव थे हमने मंदिर में जाके लाल वाले पीले कपड़े हमने पहन लिए। और वहाँ पर खड़े होकर प्रगाने के लिए तो आचार्य श्री का प्रगान हुआ किसी दूसरे चौके में, तो हम आचार्य श्री के पीछे पीछे उस चौके में चल दिए। तो अंदर घुसने के लिए किसी की इजाज़त नहीं थी, सिर्फ चौकी वालों से ही हार लेते थे, परंतु हम जबरदस्ती 2 दोस्त अंदर चौके के अंदर घुस गए। जब अंदर घुस गए तो आचार्य श्री ने हार नहीं लिया हमसे और इशारा करते हैं ये कौन है। तो उन्होंने कहा हम नहीं जानते कौन है ये, और हमारे से हार नहीं लिया। हमें बड़ी चिंता हुई कि हार देना था, तो हमने आचार्य श्री को कहा आचार्य श्री हम दिल्ली से आए हैं और हार देने के भाव हैं। आचार्य चुप रहे और अंदर अंदर मुस्कुराते रहे। फिर आचार्य श्री ने इशारा किया कि इनको हार देने दो। किसी ब्रह्मचारी ने 1 चम्मच दाल की हमको दी और हमने आचार्य श्री को हार दिया और हम वहाँ से निकल आए। तो कितना बड़ा सौभाग्य हमको आचार्य श्री के। लोग बात कहते हैं 25 साल तक हम जाते हैं और दर्शन करते हैं, परंतु दर्शन हार का भाव नहीं होता। और हम पहली बार गए और आचार्य श्री के चरण स्पर्श भी किए और हार करने का मौका हमको मिला। वही आशीर्वाद हमें यही मिला है कि आज हमारे को पीछे मिल गई है, सिर्फ आचार्य विद्यासागर जी के आशीर्वाद का ही फल है। और 1999 में तरुण सागर जी पुलक सागर जी का चतुर्मास दिल्ली में था। मार्च निराश की रैली निकलनी थी वहाँ पर लाल किले पे, तो आचार्य तरुण सागर जी ने आचार्य विद्यासागर जी के पास हमको दर्शन के लिए इंदौर में भेजा। इंदौर में ही चतुर्मास था और हम इंदौर में ही दर्शन करने के लिए आए और फिर आचार्य श्री से बैठ के वहाँ पर दर्शन किया और चरण स्पर्श करने का हमको मिला। और आचार्य श्री ने कहा कि यहाँ से आशीर्वाद है पूरा और यहाँ से काफ़ी आदमी और कम से कम 10-15 बसें भी भेजी थी और ट्रेन भी यहाँ से भर के गई थी। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने पूरा आशीर्वाद दिया और तरुण सागर जी ने उस आशीर्वाद से वहाँ पे भव्य मार्च निर्यात का उसका लाभ सभी को मिला। यही है, हमें ऐसे ही आचार्यों की
आशीर्वाद मिलता रहे। ऐसे ही आचार्य सुनील सागर जी ने हमको दीक्षा दी, नादान बच्चों को दीक्षा देकर हमारा कल्याण किया। बोला आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय, बोला आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की जय। नमो। ऐसे इस संस्मरण हम चाहेंगे कि आप लिखित में दे दें तो वह एक संकलन की निश्चित रूप से एक बहुत से लोगों के लगभग हमारे पास 1000 ऐसे संस्मरण आ चुके हैं। तो ये सब संस्मरण भी हमारे लिए मिल जाएं तो वह ग्रंथ में निश्चित रूप से प्रकाशित किए जाएंगे। और अब हम और बहुत सुंदर सौभाग्य रहा, मेरे भी जीवन का मुनि दीक्षा से पहले श्री चरण में जाने का मौका मिला। परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज पास से बैठ के आधे घंटे तक बातचीत करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। कुछ बाहर के लोग आए थे विभिन्न गाँव के श्रीफल लेकर के भेंट करने के लिए, तो वो बार बार आते। आचार्य ने 2-3 बार इशारा किया और चौथी बार जब फिर वो लोग आए तो आचार्य थोड़ा डांट कर रुक जाओ ना, इशारा किया ना, समझो ना। तो ऐसा महान सौभाग्य में प्राप्त रूप चलते हैं, इसी चरणों की रचना करने चलते हैं। आज जिनके इस पवित्र दीक्षा दिवस के अवसर पर हम सब पधारे हैं, परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज। नजरे भैया जी ने 508 की लिस्ट दी आपके सामने। ये तो सिर्फ एक क्या बोलते हैं जस्ट फिगर, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये ढेर सा अनगिनत ऐसे श्रद्धालु रहे, भक्त रहे। तो इंसानों की लिस्ट, इंसानों की जिन त्रियंचों ने उनका सानिध्य प्राप्त किया, लिस्ट तो प्राप्त होना संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। ऐसे महान आचार्य विद्यासागर जी महाराज और पंच बाल लती का सुंदर सा मंदिर, यहाँ पे जिनेश जी सुरेश जी मल्लाए दोनों ब्रह्मचारी भाइयों की बड़ी गजब की श्रद्धा, बड़ी गजब की भक्ति। और मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा जब पिछले दिनों यहाँ पर आए थे आचार्य विभव सागर जी महाराज के सानिध्य में, तो जिसे भाग भाग के दौड़ दौड़ के लोग आहार व्यवस्था में सहयोग, चौकी पाटा अपने हाथ से लगाते थे, पोछा अपने हाथ से मारते थे, जूस अपने हाथ से निकालते थे। इतनी टीम होने के बावजूद भी तो बहुत भक्ति इन दोनों भाइयों की। और हम चाहेंगे कि आज के इस अवसर पर बाकी सारी बात को विराम देते हुए परम पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज, जिन्होंने उन्हीं महान संत से 2.5 साल की उस नन्ही उम्र ब्रह्मचर्य का नियम धारण किया, आने वाले वर्षों में रिन्यू कराने के लिए भी उस चरणों पहुंचे थे। तो हम चाहेंगे आज के अवसर पर तपस्या त्याग का हिमालय आज हमारे बीच उपस्थित है, तो बिना किसी विलंब, बिना किसी भूमिका के हम इन चरणों की प्रार्थना करने चलते हैं कि परम पूज्य आचार्य भगवान अपना आशीर्वाद की मंगल बरसात हम पर करें। बहुत छोटी सूचना, 26 जुलाई को रविवार को प्रातः 7:30 बजे सुदामा नगर से नेमी नगर में चतुर्मास के लिए मंगल प्रवेश होगा। सब आइएगा, पधारिएगा। 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा का पवित्र महोत्सव मना जाएगा, उसमें आइएगा, पधारिएगा। और सबसे खास बात, कोई बड़ा भाई दुर्भाग्य अगर ना आड़े आ रहा हो तो 2 अगस्त को चतुर्मास कलश की स्थापना के ऐतिहासिक समारोह में आप सभी आइएगा। कौन सी तारीख? 2 अगस्त। और अब चलते हैं परम पूज्य भगवान सुनील सागर जी महाराज के चरणों प्रार्थना करें, निवेदन करें कि तपस्या ताकि कुछ मोतियों से आज परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज का उस चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि पेश करें। जोरदार जयकारा परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य भगवान सुनील सागर जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो जिनानम इंद्र सदबंदियाणम त्युगणहिद मधुर विशद बक्काणम अंतातीत गुणाणम नमो जिनाणम जिद भवाणम नमो जिनाणम जिद भवाणम। जयकारा। प्रथम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव
ऋषभदेव भगवान की, पंचम बाल यति वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, जोर से बोलिए। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। आज जिनका मंगलमय दीक्षा दिवस है, महान तपस्वी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। 2.5 साल की वय में किसको क्या समझता है? 2.5 साल की वय में किसको क्या समझता है? फिर भी कोई सौभाग्यशाली होता है जिसे निर्ग्रंथ तपोधनों का आशीर्वाद मिलता है। और उस सौभाग्यशाली में हमारा भी एक नाम आता है। पूरा स्मरण तो नहीं है, लेकिन जो माँ पिता के मुख से सुनने को मिला, आचार्य श्री विद्यासागर जी विराजे थे नैनागर जी में। वहाँ जाने का परिवार का योग बना होगा और उनकी साधना देख करके, उनकी आहारचर्या देख करके वो नन्हा सा बालक भी कहता है, 2.5 साल का बच्चा, कि मुझे भी ऐसे ही खड़े होके, ऐसे ही वस्त्र त्याग करके आहार करना है। पूज्य जगन्नाथ मुनिराजों के सानिध्य से जीवन में जो संस्कार पड़ते हैं, नन्हे मुन्ने बालकों में जो बीजारोपण होता है, वो कहीं ना कहीं विशाल वट वृक्ष के रूप में फलित होता है। अक्सर कर कुंडलपुर जाना होता था और आचार्य महाराज का दर्शन होता था। समय सागर जी जैसे अभी उदासीन रहते हैं, वैसे भी हमेशा से गंभीर और उदासीन रहते थे। भाषणबाजी न उनको पहले आती थी, अभी भी नपी तुली बातें ही बोलते हैं। साधना की और साधुता की जो पहचान होती है, उसका गरिमा सभी नहीं रख पाते हैं। अनेक बार अवसर मिला, विद्या भवन में प्रवचन पूरा हुआ और महाराज जी पीछे तरफ 101 फुट ऊपर जो मंदिर हैं 3-4, वहां जाकर के सामायिक करते थे, वहीं रात्रि विश्राम करते थे। तो साथ में हम लोग भी चले गए। योग संयोग था कि प्रवचन में तो काफी लोग थे, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते बहुत कम लोग ही बचे, और खासकर दौड़ने वाले हम 1-2 बच्चे और 1-2 सेवा में रहने वाले श्रावक पाद प्रक्षालन करने का लघु शंका करके आए, तो वैसे उनके पांव धोने का, पाद प्रक्षालन का अवसर मिला। एक बार ऐसा ही अवसर मिला, चर्चा हो रही थी, आचार्य महाराज बैठे थे, हम बैठे थे, व्रतों को लेकर के चर्चा चल रही थी। कितने व्रत हैं, कितने आगे बढ़ाना है। हम कह रहे थे कि और जल्दी से दीक्षा लेना है, और महाराज जी कह रहे थे कि थोड़ा ठहरो। तभी कोई टोपी वाले दादाजी आ गए, तो किसी उपसंघ का विशेष समाचार लेके आए होंगे। तो महाराज जी ने हमको कहा कि ऐसा करो, आप समाधि सागर जी से बात करो।
बुरा लगता है लोगों को, अपन को भी लग गया, थोड़ा तो लग गया। महाराज जी देखो, हमारी इतनी अच्छी बात हो रही थी और अब कह रहे हैं तुम। लोगों को बहुत जल्दी बुरा लगता है। जब तक समझ नहीं होती है, गंभीरता नहीं होती है, तब तक गुरुओं की बातें भी बुरी लग जाती, इशारा भी बुरा लग जाता है। महाराज जी ने कहा ठहरो, अरे वो तो बैठे हैं, उनसे तो बात कर रहे हैं, हमको कह रहे ठहरो। कमरे में पहले से ही बैठे 4 जने और हमको अंदर घुसने नहीं दे रहे। ये महाराज भी ऐसे ही है, ये हाल होता है। अच्छा, तो वो पैसे वाले होंगे और उसके ऊपर विलयम होता है। अरे ये भी तो है, इतने उपसंग है, कौन से संघ से क्या विशेष समाचार आया है, कि इनके लिए क्या मार्गदर्शन देना है, उनके लिए अकेले आप थोड़ी हैं। आप अपने 2 बच्चे, आजकल लोगों के यहाँ 2 बच्चे भी नहीं होते, बोले संभलते नहीं, एक ही होता, एक भी नहीं संभलता। जब आपसे 1, 2, 4 बच्चे भी नहीं संभलते हैं, जिनका विशाल शिष्य समुदाय हो, मान लो अनेक अनेक बच्चे हों, वो कैसे हैंडल करते होंगे। उसके ऊपर आपकी टीका टिप्पणी और हो जाए। लो, माता जी तो एकदम पास में जाके महाराज जी को कुछ बोल रही थी। अब पास में जाके बोलने जैसी बात होगी तो पास में जाके नहीं बोलेगी, माइक में बोलेगी कि मुझे 3 दिन का प्रायश्चित दे दो। तो भैया, जो नहीं समझते हैं, जो जिनमें गंभीरता नहीं है, जो संघों के अंतरंग गर्भ को नहीं समझते हैं, वे जरा जरा सी बात का बुरा भी मान लें और आलोचना भी करने लग जाएं। थोड़ा सा हमको लगा कि अच्छी बात हो रही थी, महाराज जी ने हमको उनसे बात करने के लिए। समाधि सागर जी तो कभी भी बात कर लेंगे, हम तो समय सागर जी कभी भी बात कर लेंगे, ठीक है। बिना बारह में योग बना, फिर चर्चा हुई, फिर व्रत हुआ, फिर हमने कहा, बोले अभी तुम्हारी पढ़ाई क्या चल रही? हमने कहा बीकॉम फर्स्ट ईयर, शास्त्री, धर्मशास्त्री 2य वर्ष, संस्कृत शास्त्री प्रथम वर्ष। बोले ये सब पूरी कर लो पढ़ाई पहले। अब गुरुओं के सामने ज्यादा बड़बुला भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर ऐसा लगने लगा कि साधना के क्षेत्र में बढ़ना ज्यादा जरूरी है और महाराज जी टालते जाते हैं। योग संयोग बने और तपस्वी सम्राट का भी सानिध्य मिला। और तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी की साधना तो जिनने देखी है, आग का दहकता गोला, तपस्या का सूरज, आचार्य सन्मति सागर। 8-8, 10-10 उपास के बाद शरीर ऐसा तप जाता था, बुखार आता था, फिर भी उनकी ये अनशन व्रत की साधना, उनके चरण सानिध्य में, उनके पवित्र कर कमलों से मुनि जीवन की साधना का शुभारंभ हुआ। दोनों गुरुओं का, जिनके पर्यायवाची नाम है सन्मति विद्या, दोनों गुरुओं के मिलने का योग बन रहा था कुंडलपुर पटिरा के पास। लेकिन क्या करें भैया, श्रावक, कुछ श्रावक होते हैं, कुछ नारद भी होते हैं। पता नहीं कैसे योग बिगाड़ा, कैसे लापरवाही हुई कि दोनों संघों का संयोग नहीं बन पाया। मतलब उसके बाद वही एक अवसर था
और लापरवाही। आचार्य महाराज कुंडलपुर में थे, आचार्य श्री आने वाले थे, गुरुवर सन्मति सागर जी कुंडलपुर में विराजमान थे। तो कितनी लापरवाही कुछ लोगों ने की कि रहने के लिए, विश्राम के लिए एकदम साधारण जगह, वो रसोई घर वाला कुएं के बावड़ी के पास वाला स्थान जिसमें भैया लोगों के लिए भोजन बनता था। गुरुजी वर्षों के तपस्वी साधक समताधारी, उनने कुछ नहीं कहा। हम लोग भी आचार्य श्री तक एक खबर पहुंची होगी, आचार्य श्री वहां से 30 किलोमीटर थे, उनको कुंडलपुरी आना था, शायद वहां तक खबर पहुंची होगी। तो तुरंत मणिबाई जी थी शायद, और फिर ऐसे 2-4 लोग आए भागे भागे, और वहीं रसोई घर के उसमें चूल्हे के पास बैठे थे गुरुजी। तो मतलब उनने ऐसे, मतलब कि कई बार सुनील सागर जी की हम में पूरी भक्ति है, इसलिए हमको समय सागर जी की भक्ति नहीं करना। समय सागर जी की, विद्यासागर जी की हमको पूरी भक्ति है, इसलिए सन्मति सागर जी की ख्याल नहीं रखना। इस टाइप की जैसे वो वृत्ति वाले लोगों ने शायद ऐसा कुछ किया होगा। अब किसी का नाम तो अपने को पता नहीं और लेने से कोई मतलब नहीं। वहां से बाई जी वगैरह आई और महाराज जी आप यहाँ बैठे हो, आप वो वहाँ ऊपर पूरा भवन खाली है और नए बने हुए रूम हैं, वहाँ आपको विश्राम कराना है, आप वहाँ चलो। आचार्य महाराज ने कहा कि देखो भाई यहीं ठीक है। नहीं महाराज, वो महीना जनवरी का था शायद, ठंड थी अच्छी। तो भाई जी बोले कि महाराज जी ठंड बहुत है, वो वहाँ बंद रहेगा, ठीक रहेगा। आपकी दुबली काया को, जीर्ण शरीर को शीतलता से बचाव हो जाएगा। गुरुजी बोले कि नहीं यही ठीक है, देखो ये यहाँ चूल्हा है और यहाँ कितनी भी ठंड लगेगी तो चूल्हे के पास ऐसे ठंड नहीं लगती। अब बुझे हुए चूल्हे का तो यहीं बैठेंगे, यहीं। मतलब है कि निष्प्रहता की और समता की कसौटी पर खड़े उतरना। श्रावक कई बार किस टाइप की भूल चूक करते हैं और उनके परिणाम कभी कभी बड़े उल्टे पड़ जाते हैं। इसलिए सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्त बनो। आचार्य महाराज ने कभी किसी को कट्टरपंथी बनने की शिक्षा नहीं दी। आप एक प्रवचन उठा के बताओ, उनके नीचे 1-2 लोग भले बड़ बोलेपन से कुछ भी करते रहे हों तो कई बार महाराज जी उनसे भी विरक्त हो जाते थे कि जरूरत से ज्यादा बोलने की जरूरत क्या पड़ी है। श्रमण संस्कृति, श्रमण संस्था के वो एक तरह के संरक्षक। सौभाग्यशालियों, एक एक विचार महत्वपूर्ण। एक बहुत सुंदर दोहा प्रसिद्ध है, यही प्रार्थना वीर से अनुनय से कर जोर, हरी भरी धरती दिखती रहे धरती चारों ओर। इसमें पर्यावरण का संदेश छुपा है, लेकिन इसी तर्ज पर उनका दूसरा दोहा है, यही प्रार्थना वीर से छूटे भव भय जेल। जेल में प्रवचन दे रहे होंगे। यही प्रार्थना वीर से छूटे भव भय जेल, सत्ता दिखे वो हमें ज्योति ज्योति का मेल। मतलब सिद्धों की ज्योति में हमारी ज्योति मिल जाए, एक माही एक राजें, भव भय की जेल छूट जावे। संसार को ज्ञानी मुनि जेल समझते हैं,
जिसे आप खेल समझते हो उसे वो जेल समझते हैं। और जेल से मुक्त होने का पुरुषार्थ उनकी संयम साधना से होता है। और एक दोहा, मरहम पट्टी बांध कर व्रण का कर उपचार, यदि ऐसा ना कर सके डंडा तो मत मार। चाहे आप गौशालाओं की बात करो, सो पशु पक्षियों के संरक्षण की, चाहे सामाजिक विकास की, इसमें वो सूत्र छुपा हुआ है। कोई तकलीफ में है, कोई परेशानी में है, कोई दुख में। अभी आप सुन रहे थे ना स्वर्णा जी, संता जी, हाँ, बचपन से धर्म अंतस में, जीव दया जीवन में। मरहम पट्टी बांध कर व्रण का कर उपचार। भाई कोई परेशान कमजोर दुखी है, पशु पंछी हो और चाहे साधर्मी जनों का भी ख्याल रखो। जो साधर्मी बंधु है और साधर्मी ना हो, साधारण प्राणी हो, तो भी मरहम पट्टी बांध कर व्रण का कर उपचार। उसे व्रण हो गया है, तकलीफ हो गई है, कोई समस्या है, कोई मानसिक व्याधि है, कोई आर्थिक समस्या है, व्रण का कर उपचार। उसकी मरहम पट्टी कर दे, उसकी व्यवस्था बना दे और उसका उपचार। और यदि इतना ना कर सके मलैया जी हैं, यदि इतना ना कर सके तो डंडा तो मत मार। आजकल ऐसे ही लोग मिलेंगे, लंगड़ाता हुआ बैल, लंगड़ी गाय कि दुखी कुत्ता भी द्वार पर आ गया, आधी रोटी देने की बजाय झाड़ू से डंडे से मारने की तैयारी पहले। कोई कमजोर सधर्मी आ गया, कोई व्यक्ति आ गया कि मुझे इतनी समस्या है और इस तरह की परेशानी है, कुछ सहयोग करो, चलो चलो तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं। ऐसे लोग मिलेंगे। आज दो शब्द मीठे बोलो भाई, कल बात करते हैं, परसों बात करते हैं, विचार करते हैं, कुछ अच्छा ही बोल के टाल दो। टालना भी है तो व्रण का कर, इतना ना कर सके तो डंडा तो मत मार। डंडा मारने का तो कोई औचित्य नहीं है। सौभाग्यशालियों, गुरु भगवंतों के ऐसे मंगलमय शब्द सोचो, विचार करो। जब उन्होंने संयम लिया तब तो उतनी वय में बहुत कम दीक्षाएं होती थी, नहीं होती थी। 1959, जन्म 1946, पूरे 22-23 के भी नहीं हुए, विरोध हो गया समाज में। फिर जैसे तैसे सोनी जी को बात समझ में आई, फिर उनको जचा। महाराज जी ने प्रमुख लोगों को बात समझाई तो फिर समझ में आया। और फिर जो संयम और दीक्षा का माहौल बना तो लगता है कि सदियों बाद हाथी पर कोई दीक्षार्थी की सवारी निकली होगी। हम लोग अजमेर, पिछले साल अजमेर ही थे। सोनी जी की नसिया, महाराज जी के विश्राम स्थान वगैरह। और अक्सर कर तो वो जो बाहर है ना खुला हुआ स्थान नसिया 2-4 किलोमीटर, अक्सर कर साधना को वहाँ चले जाते थे। किशनगढ़ चातुर्मास में भी कई स्थानों का साक्षात्कार हुआ। और जो अभी आपको बता रहे थे बाहुबली, वहाँ लोग बताते हैं अभी भी। मतलब कोई भी अगर साधक आगे बढ़ना चाहे, कोई भी ज्ञानी बनना चाहे तो इस ढंग का पुरुषार्थ उसे करना होगा। ज्ञान सागर जैसे गुरु मिल जाना भी कठिन है और विद्याधर जैसे शिष्य बन जाना भी कठिन है। नसीराबाद में
ज्ञान सागर जी की समाधि हुई। वहाँ भी हम लोग, वहीं उन्होंने विद्याधर विद्यासागर जी को अपना आचार्य पद सौंप दिया था। आज की तिथि में हम उनकी दीक्षा तिथि में उपस्थित हैं, आषाढ़ शुक्ला पंचमी। नसीराबाद थोड़ा सा अस्त व्यस्त लग रहा था। सुधा सागर जी महाराज ने वहाँ काफ़ी काम करवाया, फिर भी हमारा जाना हुआ तो कुछ चीज़ें हमने भी बताई कि इनको इस ढंग से कर लो तो इसकी गरिमा और समय तक बनी रहेगी। निश्चित रूप से एक श्रवण परंपरा, संपूर्ण श्रवण परंपरा, आज कहने को भले हम आचार्य आदि सागर, आचार्य शांति सागर और छाणी वाले, लेकिन देखा जाए तो सभी मूलाचार के अनुयायी और ईमानदारी से जो साधना कर रहे हैं, उनके मूल गुणों में कोई अंतर। इसलिए उनमें जो अंतर करते हैं, उन साधकों में जो अंतर करते हैं, वो श्रावक नहीं, समझ लो व्यंतर है। आप देव शास्त्र गुरु की आराधना करो, अगर उनमें साधुता ना पाई जाए तो भले आप तटस्थ हो जाओ, लेकिन दिगंबरत्व की निंदा, घड़ी बहुत तेज चलती है, अभी अपन यहीं रुक जाएं, बोलते रहेंगे। बोलते रहो, बोलते रहो। हरि अनंत हरि कथा, गुरु अनंत। ईमानदारी से आप गुरु के गुण गाना चाहते हो क्या? बोलना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो देखो फिर गहराई में उतरो। एक एक संस्मरण, एक एक साधना का सोपान। कई लोगों को लगता है कि हमारा भी महाराज जी जैसा आसन लगना। एक बार की बात है, अमुक महाराज जी ने गए अमुक समाज में और ऐसा बड़ा आसन लगा करके, सब तरफ टेबल लगा करके और बैठ गए। किसी ने कहा कि भाई महाराज श्री दर्शन को कैसे आएंगे लोग आगे, इतनी दूर से कैसे दर्शन करेंगे? तो महाराज जी ने कहा कि विद्यासागर महाराज की भी तो ऐसे ही करते हैं। उस समझदार श्रावक ने कहा कि आपको अभी जुम्मे जुम्मे साधना के 8 रोज हुए हैं और उनको 60 साल हो गए। हर कोई 4 उपास करके तपस्वी सम्राट बनना चाहे। अरे भैया, उनका बैकग्राउंड तो देखो, उनका जीवन तो देखो। वो बीज कैसे पुष्पित हुआ, कैसे पल्लवित हुआ, कैसे फलित हुआ, और तब जाकर के आज वो वट वृक्ष पूरे देश को छांव देने की सामर्थ्य रखता है, दुनिया को मार्गदर्शन की सामर्थ्य रखता है, जिनके समाधि दिवस को प्रधानमंत्री भी शोक घोषित करते हैं। बड़ी सभा में विशेष समय लेकर के जिनका स्मरण करते हैं, क्या कारण है? यानी जो पेड़ जितना ऊंचा उठता है, उसकी जड़ें उतनी गहरी होती हैं। पंचवाल यति मंदिर जिनालय खड़ा है, इसकी नींव है कि नहीं है? आधा फुट, पाव फुट नींव होगी। अगर आपको 5 मंजिल का पंचवाल यति जिनालय खड़ा करना है तो 15 फुट नींव तो नीचे जाना ही चाहिए। 15, 17, 18 फुट, 18 तारीख है तो 18 फुट तो होना ही चाहिए नींव। आज 18 तारीख को गुरु जी का दीक्षा दिवस पड़ गया।
ये अम्मा ही जाने लगी हैं, इसका मतलब कुछ तो है। या तो टाइम पूरा हो गया या इनको अगली तैयारी करना है। जब तक 15-18 फुट की नींव न रखी जाए तब तक उस पर 5 मंजिल का जनालय खड़ा नहीं हो सकता। और जब तक ज्ञान, ध्यान और संस्कारों की जड़ें न गहरी हों तब तक कोई 50 साल तक साधना नहीं कर सकता। कौन सा दीक्षा दिवस मना रहे अपन? मतलब गुरुजी आज विराजते तो कितने साल हो गए होते? समाधि के कितने साल हो गए? इतना भी याद नहीं है, हैं? उस समय हम लोग जो मथुरा के पास एक गांव है जहां थोड़े से समाज है, वहां पर हम लोग थे, कोसी कलां, हाँ वहाँ पर थे। उसी दिन वहीं विनयांजलि सभा वगैरह हुई। उपास का हमारा पूरा पुरुषार्थ था, लेकिन गांव वाले कि आप एक ही दिन को आए हैं, उसमें ही उपास करोगे तो हम लोग क्या करेंगे, तो शायद वो पानी वगैरह कुछ लिया था ऐसा। और फिर वो 2-3 दिन ऐसे ही चला, तो 2 साल हो गए इस बात को पूरे। तो लगातार 57 ईयर, 57 साल तक मुनि दीक्षा का काल। ये संस्कार, इतनी श्रेष्ठ साधना के संस्कार एक भाव के नहीं होते हैं। पिछले भावों की साधनाएं पकती हैं, यानी एक ही भाव में मुनि मुद्रा हो और मोक्ष हो जाए, कोई जरूरी नहीं। तीर्थंकरों का चरित्र उठा के देखो तो उसमें भी 10-10 भाव का मिलता है। 5-5 बार तो मुनि बन गए, 10-10 बार मुनि बन गए, तब जाकर के वो संपूर्ण संस्कार हुए कि जिनके बल पर उस जीव ने निर्वाण पद की प्राप्ति कर ली। सौभाग्यशालियों, आचार्य श्री का एक प्रवचन है, टटोलो खुद को। किसको टटोलो? हाँ, हम लोग किसको टटोलते हैं? हम लोग दूसरे को टटोलते हैं। अगर दरवाजे में सांसर भी नहीं है, सांसर समझ में आया? हाँ, छिरी, जिरी, हाँ, सांसर, जिरी। अगर दरवाजे में इतनी सी झिरी भी नहीं है तो भी हम आंख लगा करके या कान लगा करके सुनने की कोशिश करते हैं कि भीतर क्या हो रहा। क्या करें, दूसरों को टटोलने की आदत पड़ी हुई है। मंदिर भी जाएंगे तो हमारे एक कायु सर्ग में 2-4 बार तो देख ही लेंगे कि अब कौन कौन आ गया, कौन कौन। ऐसा हम आंखें खोल खोल के देख रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा जरा सा ऊंचा नीचा कर रहा है तो वो हमें ख्याल में आ जाएगा। दूसरों को टटोलोगे तो टटोलते ही रह जाओगे, और खुद को टटोलोगे तो एक दिन गुरु की तरह बन जाओगे, भगवान बन जाओगे। खुद के दोषों को निकालो, यानी अंतर्दृष्टि करो। आंखें हैं और इनसे हम बाहर का देख लेते हैं, लेकिन आंखें हमें केवल बाहर का देखने के लिए नहीं मिली हैं। महाराज जी आंख बंद करके किसको देखते हैं?
अकेले में बैठ करके आंखें बंद करके अरे किसको देखते हैं? अकेले में बैठ के, गुफा में बैठ के, जंगल में बैठ के, आंख बंद करके वो जिसे देखते हैं उसे आपने देखना सीख लिया तो आप भी महाराज जी जैसे हो जाएंगे। वैसी सहजता और शांति आपके जीवन में आएगी। अपने आप को टटोलो, दूसरे के दोष मत देखो। बहू जैसी है वैसी है, आपकी है। बेटा जैसा है वैसा है, आपका है। समाज में अमुक पदाधिकारी जैसा है वैसा है, आपके समाज का ही है। संघ में साधु जैसा है वैसा है, साधुओं की श्रेणी में है। स्थितिकरण करते बनता है, ठीक से धीरे से समझाते बनता है तो समझा लो, लेकिन आलोचना करने जाओगे तो अपने पांव पर कुल्हाड़ी पटकने वाला काम होगा। बोलो, अपनी घर की निंदा, अपने ही लोगों की निंदा बाहर करोगे तो क्या होगा? कहते ना, बंधी मुट्ठी खुल गई तो। हमने एक दिन और कहा था कि बंधी मुट्ठी लाख की, लेकिन समाज परिवार ऐसा हो कि खुल गई तो 1.25 लाख की। अगर हमारी भीतरी बातें लोगों को मालूम पड़ गई, महाराज जी की बहुत प्रभावना है, बहुत नाम है, 500 से ज़्यादा तो शिष्य हैं, 1000 से ज़्यादा तो ब्रह्मचारी हैं, बहनें हैं, ये सब ठीक है। ये तो खुली मुट्ठी वाली नहीं, मुट्ठी बंद भी है तो भी ये बातें सबको मालूम है, लेकिन मुट्ठी खुल गई कि महाराज जी रात में खड्गासन से ध्यान करते थे। महाराज जी ने इतने लाख मंत्रों के जाप किए, इतने उपवास किए, जो चीजें सामान्य रूप से मालूम नहीं कभी खुल जाएं तो वो भी ऐसी हों कि 1.25 लाख जैसी कीमत दी है। इनका परिवार भाई प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है, चौका भी अक्सर कर लगता ही है। अब ये हो गई साधारण बात, जैसे बंद मुट्ठी में भी मालूम पड़ रहा, लेकिन मुट्ठी खुल जाए तो भी मालूम पड़ना चाहिए कि 7 बजे के बाद इनके घर में कोई पानी भी नहीं पीता। जब भीतर की बातें बाहर आए तो वो भी कीमती होना चाहिए। सेठी जी, क्या समझे? पाटनी जी, अभी मानस स्तंभ का शिलान्यास होने वाला है, बहुत खुश दिख रहे हैं सभी। और 20 तारीख को, और उसके बाद आगे आगे है ही। ये वह भूमि है, आचार्य महाराज यहाँ भी पधारे थे। आचार्य विद्यासागर जी महाराज यहाँ कितने दिन रहे थे? 7 दिन 8 दिन यहाँ बैठते थे। अच्छा, ये वह भूमि है जहाँ ऐसे तपोपूत चरण पड़े। और आज इस जिनालय को आप देखिए, पंचवाल्यती की छोटी सी परिकल्पना से चालू हुआ, उसमें ये लक्षितधाम सागर जी की भूमिका। अभय सागर जी का भी मार्गदर्शन मिलता ही होगा, आचार्य श्री का। प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए, देश के लिए, समाज के लिए ऐसी संस्थाएं खड़ी कर दी। आज भले लोग उसका ठीक ठीक मूल्यांकन ना कर पाए,
लेकिन यही चल करके कल के दिन जब वट वृक्ष का रूप धारण करेंगी तो पूरे देश का उपकार होगा। आचार्य महाराज से एक बार किसी ने पूछा, महाराज जी कुछ लोग मुनि संस्था का अस्तित्व मिटाने में लगे, कुछ लोग श्रवण होते ही नहीं हैं इसी टाइप का ढोल पीटने में लगे, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? महाराज जी ने कहा कि ये जो इतने मुनि बना दिए हैं, ये आपने देखे? उनने कहा देखे तो सही, लेकिन आप बोलते क्यों नहीं हैं? गुरुजी ने कहा कि हर बात का जवाब बोल के नहीं दिया जाता है। इतने दिगंबर तपस्वी हैं, ये जहां भी जाएंगे वहीं व्रत संयम साधना भेद विज्ञान पूर्वक आराधना की बात करेंगे, और इन तपस्वियों के दर्शन करके लोगों को आप मालूम पड़ेगा कि पंचम काल में होते हैं मुनि महाराज की नहीं होते, पंचम काल के अंत तक होंगे। बहुत स्पष्ट और पारदर्शी जीवन, आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी चंपापुर में विराजे थे, संघ में हम भी थे, और उस समय आचार्य श्री विद्यासागर जी इंदौर में गोमट गिरी के चतुर्मास था साहेब, 1999 है ना, 1999 99 का चतुर्मास हुआ था। तो यहां महाराज जी ने एक बार प्रवचन में एक विषय लिया, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की पुण्यतिथि। और प्रवचन में उन्होंने एक बात कही कि बोले लोग समझते हैं कि चारुध्वज चक्रवर्ती के पहले कोई मुनि नहीं थे, लेकिन भाई उनके पहले भी मुनि महाराज तो थे। आदि सागर जी पहले थे, हैं? हाँ थे नाम, जैसे आप बता रहे हैं, ठीक है आप मान रहे हैं, अच्छी बात है। फिर बोले जिसे आपने कहा एक नीलीकर थे, एक अनंत वीर जी महाराज थे, एक उसके 101 साल पहले एक बाहुबली महाराज थे, ऐसे आदि सागर जी नाम के महाराज थे, और वो तो 3 थे। तो महाराज जी ने क्या कहा, उसके पहले भी थे, लेकिन क्या करें, नाम का ही तो झगड़ा है। उनके पहले उनके जीवन चरित्र में आता है, अंकलिकर स्वामी का उनके घर आहार होता था। उस समय 3 आदि सागर जी समकालीन थे। कुछ और साधक थे, यानी इस श्रमणों की परंपरा बहुत प्राचीन है, इक्के दुक्के साधक तो हमेशा ही होते रहे, लेकिन इस काल में जितना यह दिगंबरत्व का प्रभाव देखने में आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आचार्य श्री का भी हाथ है। यह वीतराग जिन मार्ग बढ़ता रहा है, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका जीवन आनंदमय हो, सुखमय हो। सभी इस परम पवित्र मार्ग का अनुसरण करके संयम नियम को धारण करते हुए संस्कारों के साथ संस्कार पढ़िए, संस्कार गढ़िए। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।